ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देना, ये 48 तक तो हमने कर लिया है ना। आज मैं बात कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 49 पर भाई, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 49 पर हम बात करेंगे। देखते क्या है इसमें, समझते हैं। बोले P&Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो मुझको ये बताओ कि इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 49। 49, जहाँ पे पार्टनर्स के नाम क्या है? P/Q, तो P/Q, इनके बीच के रेशियो क्या है? 3:2। 3:2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं पढ़ के देखता हूँ कि P&Q आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो भी है 3:2 है। वहाँ पे R पार्टनर आता है कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। तो नए वाले पार्टनर का नाम क्या है? R का शेयर क्या है? 1/4। 1/4 शेयर। ये 3:2 था, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ तो वहाँ पर हमको जनरल रिजर्व अपेयर्ड इन द बुक्स एट 1 लाख, आउट ऑफ विच 25% इज टू बी रिटेन्ड एज प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। तो हमें क्या करा हुआ है कि हमको यहाँ पे बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख रहा है। कितने रुपए का था? 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व था, जिसमें से वो बोलते हैं कि हम 25% का हम किसके तौर पर रखेंगे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के तौर पर रखेंगे। क्लियर हुआ? हाँ सर। तो मेरे पास बच कितना गया? हमारे पास बच गया है 85,000। 85 की 75? सॉरी 75। आ रहा समझ में? हाँ। तो मैं इस 75 को फिर मैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। हाँ सर। देखो, रिजर्व था मेरे पास कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का था। इसमें से 25% वो बोल रहे हैं कि हमको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के तौर पर रखना है, रिटेन करना है। तो जो बच गया बाकी 75,000, वो तो मैं पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। हाँ। ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ओल्ड रेशियो में। तो मैं उसकी जो एंट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है? टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए? 75,000। बांटो इसको 3:2 पर। 75,000 को आप बांटो 3:2 पर। 75,000 को आप बांटो किस पे? 3:2 पर। 45,000 पी में कितना आ रहा? 45,000 और रिमेनिंग 30,000 आ रहा है क्यू पे। 30,000। एक काम करता हूँ मैं, इसी के साथ इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 1 लाख मेरे पास ये था रिजर्व, और बाकी कहाँ पे चल जाएगा? टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितना आ जाएगा? उसमें आ जाएगा 25,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है सर? लेकिन अगर ऐसे भी डायरेक्ट करे तो चलेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट मतलब? क्योंकि सर मेन हमारा जो जनरल रिजर्व है वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो उसमें ऐड नहीं होएगा, तो मेन जो जनरल रिजर्व है वो तो हमारा 75,000 ही रहेगा, तो उसके साथ डायरेक्ट शो कर दे बिना प्रोविजन दिखाए। तो फिर अलग से तो तुम पहले इस चीज़ को समझो। आपके पास ये है भाई रिजर्व था, ठीक है। जनरल पर्पस के लिए आपके पास यहाँ पर रिजर्व कितने रुपए का था? ये 1 लाख। वो कह रहे हैं कि इस 1 लाख में से हम लोग क्या करेंगे? वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में के प्रोविज़न के लिए हम 25,000 रुपीज़ कर देंगे। अगर आप इसको एक साथ ना करो तो भी तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको एंट्री तो ये करनी पड़ेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। हाँ सर, समझ गया। तभी भी तो करोगे यहाँ पे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, फिर भी आप करोगे 25,000 एंड 25,000। अब बच गया जो 75,000, उसके लिए आप अलग से करोगे फिर। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या क्या नाम था? पीस कैपिटल अकाउंट, टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 5,000 और 30,000 आया समझ में? हाँ समझ गया। 75,000 ये था, 45,000 पीस, 45,000 और 30,000। तो या तो आप ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे ठीक लग रहा है ऐसे कर लो, ऐसे ठीक लग रहा है ऐसे कर लो, उससे अच्छा तो यही है। आगे हाँ। सेकंड वाले में क्या बात कही गई कि सेकंड वाले में कहा गया कि हमारे पास बुक वैल्यू है किसकी भैया? इन्वेस्टमेंट की। कितने रुपए के थे? 6 लाख रुपए के थे। इन्वेस्टमेंट थे मेरे पास 6 लाख रुपए के, और इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वर टू बी टेकन बाय पी। ध्यान से समझना, 6 लाख के क्या थे?
इन्वेस्टमेंट थे, जिसमें से 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट कौन लेके चल गया? पी। पी और पी कौन था? पार्टनर। तो कितने में लेके गया? 1,10,000। 10,000। और जो बाकी के जो रिमेनिंग थे वर रिवैल्यूड ऑन द सेम बेसिस। क्लियर? तो आप मुझको बताओ इसकी क्या होगी जर्नल एंट्री? सर अगर तो हम लोग के पास 6 लाख है, उसमें से 1 लाख हमारा वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है, और उसमें से ज़्यादा क्या ले क्या लिया। क्या 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 बोल रहे हो आप? ये यहाँ पर ध्यान दो, सेकंड वाले पे बात कर रहा हूँ मैं। सेकेंड बात समझा नहीं, मतलब 6 लाख है तो ये हमारा जो आपके पास provision यहाँ है पर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको ये? हाँ जो सेकंड वाले केस में आप मुझको बताओ, क्या आपको ये इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है? हाँ सर। कितने रुपए का था 6 लाख। इन्वेस्टमेंट? 6 लाख रुपए का था। हम्म, अब वो कह रहे हैं कि भैया इस 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो एक पार्टनर लेके गया, बचा हुआ 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। ये जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो कितने में लेके गया? 1,10,000 10,000। रुपये में। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? आगे सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पहले मुझको ये बताओ। नहीं सर, और फिर वो देखो बाकी को क्या बोलते हैं कि बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 6 लाख रुपीज़। हम्म, इन्वेस्टमेंट जो था बुक इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख वो कौन लेके गया? पी। 1,10,000 रुपये में। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ ये है समझे? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 1,10 पे लेके गया तो इन्वेस्टमेंट बड़ी भी वैल्यू पर तो गया है। और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट थे वो बोले वर रिवैल्यूड, वो रिवैल्यू हुए ऑन द सेम बेसिस। मतलब जिस तरीके से 1 लाख रुपए रिवैल्यू होके क्या बन गया? 1,10, तो ये भी 6 लाख रिवैल्यू, मतलब ये तो यहाँ क्या बच जाएंगे? 5 लाख। नहीं आया समझ में? आगे सर। नहीं आया? आ गया। पक्का? तो 5 लाख रिवैल्यू होके क्या हो जाएंगे? 5 लाख। 50,000 10%। इतनी मेरी बात समझ में आई या नहीं आ रही? आगे कोई सर। दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। तो अगर जब मेरे पास जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा फायदा हो रहा है, हाँ तो मैं क्या एंट्री लिख सकता हूँ यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लिख सकता हूँ। हाँ 60,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो मेरे पास क्या हुआ? फायदा हुआ। क्लियर हुआ? हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो मेरे पास फायदा हुआ। अब कुछ इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स लेके गए, जब पार्टनर्स लेके जाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ नहीं जाती, कम हो जाती है। आ रहा है समझ में? हाँ। ध्यान से इस चीज़ को समझो। ये मेरे पास यहाँ पर मान लो, ध्यान से इसको समझना, ये मेरे पास पार्टनरशिप फर्म है और ये मान लो कोई पार्टनर है। उसी पार्टनर का नाम बताता हूँ जो लेकर गया। कौन लेकर गया? पी लेकर गया। ठीक है? अब ये मानो पी की कैपिटल है, मान लेते हैं पीस कैपिटल है। अब आपको पता है जो पीस की कैपिटल होती है वो तो इस फर्म के लिए लायबिलिटी है। नहीं आया समझ में? आगे सर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि मान लो इसकी जो कैपिटल है वो है कितनी? 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि फर्म ने पी के 10 लाख रुपए वापस करने तो पड़ेंगे ही। कैपिटल क्या है? वो पी के तो फर्म के तो है नहीं नहीं। है। अगर वो इसके बदले पर कोई इसको असेट्स दे दे, सपोज करो 1 लाख रुपए का दे दे असेट्स, तो आप तो सिर्फ 9 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। हाँ ये है समझ में? आ गया। तो जब कोई पार्टनर किसी असेट्स को लेके जा रहा है जैसे कि इन्वेस्टमेंट को, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो कम हो जाएगी। तो एंट्री क्या आ जाएगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आया? हाँ सर। तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ से कम हो जाएगी तो एल माइनस का रूल लग जाएगा। असेट्स फर्म के पास से चल गया तो ए माइनस का रूल लग जाएगा। कितने रुपए में गया? 1,10,000। 1,10,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है? अब बोले स्टॉक अपेयर्ड इन द बुक्स एट ₹8 लाख का क्या है? स्टॉक है। स्टॉक है 8 लाख रुपीज़ का। बोले 1/4 ऑफ स्टॉक इज टेकन बाय क्यू। सेम वही वाला देखो, इन्वेस्टमेंट क्या था? असेट्स था। जब कोई पार्टनर्स लेके गया हमने उसकी कैपिटल को कम कम करा। कर दिया। स्टॉक भी क्या होता है? असेट्स होता है। जब कोई पार्टनर्स लेके जाएगा तो हम उसकी कैपिटल को क्या करेंगे? कम करेंगे। अब देखते हैं ध्यान से, पहले इसकी हम कैलकुलेशन का कर लेते हैं। मुझको बताओ स्टॉक है कितने रुपए का? स्टॉक है 4 लाख का, 8 लाख का सॉरी। देख लो ध्यान से, कितने रुपीज़ का है? 8 लाख। आपने बोला भैया स्टॉक है 8 लाख रुपीज़ का। ठीक है? स्टॉक है मेरे पास 8 लाख रुपए का। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं।
इस 8 लाख का मुझको निकालना पड़ेगा 1/4। करो जरा कैलकुलेट। कितना आ रहा? 2 लाख। हाँ। अब क्वेश्चन में फिर से आओ। लिखा हुआ स्टॉक अपेयर्ड इन द बुक्स एट ₹8 लाख। 1/4 ऑफ स्टॉक इज टेकन ओवर बाय क्यू एट ₹185,000। क्लियर हो रहा? कितने का स्टॉक था? 1 लाख। 2 लाख रुपए का। 2 लाख। कितने पे गया लेके? 185। आ रहा समझ में? तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान तो हो रहा क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही। कम हो रहा है। और भी पढ़ के देखते हैं। बोले एंड द बैलेंस इज रिवैल्यूड एट 5,80,000 रुपये। तो जो बैलेंस बच गया, कितना बैलेंस बचा? 5,80,000। 6 लाख रुपए का बैलेंस बचा। भाई अच्छा, यहाँ पे 1 ध्यान लाख से से समझो 2 ना, लाख 8 लाख रुपए का स्टॉक था। 8 लाख में से 2 लाख रुपए का स्टॉक तो एक पार्टनर 6। लेके गया। बैलेंस क्या बचेगा? 6 लाख ही तो बचेगा। हाँ सर, नहीं आया समझ में? आ गया। अब वो 6 लाख रुपए के स्टॉक को जब हमने रिवैल्यू करा तो कितने का आया? वो 5,80,000 रुपये। 5,80,000 रुपये। तो बताओ स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो हमें प्रॉफिट हो कि नुकसान हो गया? नुकसान। आया समझ में? पहले इस वाले पोर्शन को समझो। आप इतने को समझो पहले। आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, कैलकुलेशन छोड़ दो, यहाँ पे ध्यान दो। मुझको बताओ क्या मेरे पास से स्टॉक गया? हाँ। मैं कौन हूँ? फर्म। तो मैं टू स्टॉक लिख सकता हूँ। A-। लिख सकता हूँ ना? कितने का स्टॉक गया? 2 लाख। 2 लाख रुपए का। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ सर। कितने में गया? 185 में। तो उसके उससे तो मैं सिर्फ 185 भी काट सकता हूँ। पार्टनर का नाम था क्यू। तो क्यू कैपिटल अकाउंट से मैं सिर्फ 185 भी काट सकता हूँ। जो इसका डिफरेंस हो, मेरा लॉस हुआ। हाँ। ये है आ गया। तो loss। रिवैल्यूएशन। तो मैं लॉस कहाँ पे दिखाता हूँ? रिवैल्यूएशन। समझ गया। कितना? 15,000 रुपीज़। सर ये जर्नल एंट्री करके कुछ है ना, विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट को टच किए हुए? नहीं, ये रिवैल्यूएशन। हाँ तो गया। आ गया समझ में? हाँ सर। जनरल समझ में आई आपको? हाँ। फिर ये वाली वैल्यू भी क्या हो रही? कम हो रही। अगर सर हमने ऐसे जर्नल एंट्री कर दी तो इस केस के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो टच करना नहीं पड़ेगा ना? टच करने का मतलब क्या होता है? मतलब बनाना या बनाना नहीं नहीं पड़ेगा। बोलेंगे तो बनाएंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं बनाएंगे। ओके सर। अब जैसे यहाँ पर ये वैल्यू, जैसे 6 लाख रुपए का स्टॉक था, कितना हो गया? 580। तुम बोलोगे भैया यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? अब अगर स्टॉक की वैल्यू हमारा 6 लाख था और उसकी वैल्यू कम हो गई तो उसकी एंट्री हो जाएगी। हम लोग का तो 2 स्टॉक अकाउंट तो रहेगा और बोलो ना फटाफट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। आप बोल दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट। 20,000 कम हो गया। 20,000 हो गया। अब थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ सर। काय करूँ लगा दिया n माइनस का A- माइनस का। तो ये मेरे पास पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। ठीक है सर। एंट्री थी पहली जनरल रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये आपको समझ में आ गया। टू पीस कैपिटल टू एज कैपिटल, ये आपको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 60-60 आपको समझ में आ गया क्योंकि वैल्यू क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अब यहाँ पे पीस कैपिटल DR टू इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको समझ में आ गया। रिवैल्यूएशन DR टू स्टॉक कितना आ रहा? 35,000। हमारे पास क्या आ रहा था? देखो हमारे पास भी 35 ही आ रहा था। 15,000 ये रहा, 20,000 ये रहा। आ रहा समझ में? आ रहा है सर। तो ये हो गया 35। और क्यूज कैपिटल DR टू स्टॉक 1,85,000 1,85,000। क्यूज कैपिटल DR टू स्टॉक 1,85,185। समझ में आया? इस 2 लाख रुपए में से अगर आप 15,000 को हटा दोगे तो 185 भी आएगा। आ गया? हाँ सर। और फिर अगर आप बोलो चलो मैं आपको यहाँ पे मैं अगर रिवैल्यूएशन बना लूँ, एग्जाम बोला नहीं है बनाने के लिए मैं बना रहा हूँ। अगर मुझको बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 स्टॉक आ जाएगा 35,000, ये आया समझ में? आ गया। और भी था कुछ, ये भी था। अब बाई इन्वेस्टमेंट 60,000। समझ पा रहे हो आप? सर थोड़ा रिवैल्यूएशन ये सब के लेजर में प्रॉब्लम हो रहा है। कब करोगे फिक्स रिवाइज? देखो रिवैल्यूएशन मेरे पास एक नॉमिनल अकाउंट होता है भाई,
कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल। इसका एक सिंपल सा रूल होता है, जब जब नुकसान होगा आप यहाँ पर दिखाओगे डेबिट में, इनकम एंड गेन होगा कहाँ पर दिखाओगे? क्रेडिट में। समझ में आ गया? इस तरीके से ये मेरे पास क्या बनता है? रिवैल्यूएशन बनता है। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। मेरे पास स्टॉक की वैल्यू कम हुई तो मैंने उसको कहाँ दिखा दिया? डेबिट में। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ी तो मैंने उसको कहाँ दिखा दिया? क्रेडिट में। यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 60,000। जो साइड बढ़ी मैं उसको दोनों तरफ लिखता हूँ, 60 यहाँ भी आ जाएगा, 60 यहाँ पे भी। 60 में से फिर मैं माइनस क्या कर दूंगा? ये 35 बच जाएगा कितना? 25,000। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ये आ रहा? आ रहा है सर। फिर मैं इसको लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या क्या नाम था? पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट। यूज कैपिटल अकाउंट। उनके रेशियो में रेशियो क्या आ जाएगा? 3:2। तो 25,000 को मैं अगर 3:2 में बांटता हूँ तो देखो क्या आ रहा है? 35,000 ना? 30 नहीं, ये 25,000। ओ ये बात है। जो साइड बढ़ी उसको मैंने दोनों तरफ लिखा, डिफरेंस मैंने छोटे वाली साइड पर लिख दिया। कितना है? 15,000 और 5,000। 15,000 के साथ 10,000 आना चाहिए 10,000 फिर। हाँ। आ गया? अभी प्रॉफिट है कि लॉस है? ये सर ये तो हमारा जो है ये लॉस है। अरे लॉस नहीं है मेरे भाई, प्रॉफिट है। जो साइड बड़ी होती है वो वाला बैलेंस आता है। कहानी को समझो ना, आप सुनो। यहाँ पे तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये कैपिटल में देना पे तो लॉस है ना। अरे कैपिटल छोड़ दो तुम, ठीक। यहाँ पे सुनो मेरी बात। क्या मुझको ये बताओ कि जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पड़ी थी, ये समझ में आया था आपको? हाँ सर, ये नहीं आया? आ गया था। पक्का? हाँ। तो ये आपका 60,000 रुपीज़ का तो ये फ़ायदा हुआ। फिर आपके पास यहाँ पे भाई स्टॉक की वैल्यू कम हुई, क्या ये समझ में आया आपको? आया सर। ये नहीं आया? आया। 15,000 ये था, 20,000 ये आपकी वैल्यू कम हुई। तो जो मेरे पास फ़ायदा वो मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट में, नुकसान हो मैंने यहाँ पे लिखा। तो फ़ायदा तो ज़्यादा है ना 60,000, हाँ सर। नुकसान कम है, तो बैलेंस क्या आएगा? प्रॉफिट ही तो आएगा। प्रॉफिट आएगा। आया समझ में? आ गया सर। तो मैं इसकी अगर जनरल एंट्री करूँगा तो मैं क्या लिख दूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नाम है? पीस कैपिटल पीस कैपिटल 15,000 और टू क्यूज कैपिटल। क्यूज कैपिटल 10,000। समझ गए? आया समझ भाई? हाँ सर। 25,000 और 15,000 और 10,000। अब जब ये प्रॉफिट था तभी तो इनकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है? ठीक है सर।